शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऊपर वाले के नाम से आज का वीडियो रियल एंटरटेनमेंट से लिया गया है। चौधरी जी लोगों से पूछ रहे हैं कि भारत में कुछ मुस्लिम महिलाएं हिजाब को जला रही हैं और ईरान का सपोर्ट कर रही हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्या भारत में मुसलमान औरतों को जबरदस्ती हिजाब जलवाया जा रहा है या वह अपनी मर्जी से ईरान का सपोर्ट कर रही है? आम जनता तो इस तरह की बातों के लिए पॉलिटिक्स को सुनते हैं और उसी हिसाब से अपनी राय बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक मौलवी जी बोल रहे हैं, तो मौलवी जी की राय हमें सुननी चाहिए। मौलवी जी का राय जो होगा वो आम लोगों की राय से थोड़ा सा अलग होगा और सच्चा होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये इस वीडियो में ये नहीं बोलेंगे कि यहूद और हनूद की साजिश है इस्लाम को बदनाम करने की, इसलिए महिलाएं ऐसा भारत में कर रही हैं। चलिए सुनते हैं आज का वीडियो, और वीडियो के अंत में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं अपनी राय जरूर बताऊंगी। अबू बकर साहब क्या करते हैं आप? मैं तदरीस करता हूँ, मुअल्लिम हूँ जामिया तस्बूर गुजरांवाला में। ज़बरदस्त। मैं ना आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया में एक मुस्लिम खातून है, मुस्लिम लड़की है, जिसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। मतलब उनका ये कहना है कि हम हिजाब नहीं लेना चाहते। इवन उन्होंने हिजाब को, इधर आपको वीडियो दिखाता हूँ, कि जलाया गया है, जो कि मतलब एक, आप ये देखें। जी जी बिल्कुल। वीडियो केरला की, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप ये देख रहे हैं। और इससे पहले ईरान का भी शायद आपको पता हो, वहाँ पर भी हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ खवातीन कहती हैं हमने हिजाब नहीं लेना, कुछ कहती हैं लेना है। क्या कहना चाहेंगे, हो क्या रहा है? सबसे पहले तो कुरान पाक की आयत है जो तमाम उम्मत मुसलमान की माँ और बहनों को इसमें यह हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें, क्योंकि बापर्दा रहने में ही इज़्ज़त है और इसी में ही हमारे ईमान की बका है। जबकि पूरी दुनिया में हमारे ईमान के साथ खेला जा रहा है। कहीं पे हमारे नबी की गुस्ताखी कर दी जाती है और कहीं पे औरतों से ज़बरदस्ती बेपर्दगी करवाई जाती है। इसमें देखें जो बात है वो करनी चाहिए। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का तो जिक्र नहीं है। ये जो आप ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसमें वो वाला तो मामला नहीं है। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो नबी की बात नहीं मानेगा तो वो गोया कि नबी की तौहीन कर रहा है। जबकि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है और बापर्दा रहने से हमारी माँ बहन की इज्जतें भी महफूज रहती हैं। में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? मतलब पहले तो हम ये कहते थे, नजर आते थे, ये कहते नजर आते थे ना कि इंडिया के लोग जो उनसे हैं, हिंदू जो उनसे वो मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं, हिंदू जो उनसे मुसलमानों पर शायद जबरदस्ती कर रहे हैं और उन्हें हिजाब से रोक रहे हैं। अब ये मुस्लिम खातून है, मुस्लिम लड़की है, ये खुद जो उनसा प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वजह है? हमारे ख्याल में तो ये ब्लैक मेलिंग है, तो इसमें जो है ना उनको ज़बरदस्ती मजबूर करवाया जा रहा है, जो कि ऐसा पूरे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हर मज़हब आज़ाद है, इसी तरह हमारे मज़हब में भी जो हमारे कवानीन है वो हमारी ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें, उम्मत मुसलमान की मोमनात और मोमन औरतें, इन पर भी जो शरीयत का हुक्म है वो इन्हें आज़ादी के साथ उस शरीयत के हुक्म को अपनाना चाहिए। जबकि इन्हें ज़बरदस्ती और मजबूर करना, ये आपको लगता है ये जो लड़की, ये जो लड़कियों का ग्रुप है, मुस्लिम ख़वातीन का, मुस्लिम गर्ल्स का ये जो ग्रुप है, इन्हें ज़बरदस्ती ऐसा करवाया जा रहा है? जी जी, मेरे ख्याल में तो ये शायद कि ये मुसलमान भी ना हो। अगर ये मुसलमान हैं तो फिर इन्हें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अगर उन्हें आलमी सतह पर आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का मौका दिया जाए तो शायद वो अपनी हकीकत और अपने ईमान और अपने इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करे, वो अपनी हकीकत को बताएं। मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतें हों, उन्हें मुसलमानों का लिबादा उड़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। हालांकि इस्लाम में मुसलमान, सच्ची मुसलमान औरत हो और ईमान के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल यह कि हमारी माएँ और बहनें मुसलमानों की ऐसा कतई नहीं कर सकती। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये शायद उन्होंने खुद करवाया हो, इंडिया वालों ने करवाया हो, क्योंकि हमने अक्सर हम ज़्यादा कोशिश ही करते हैं नेगेटिव सोचें। लेकिन चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं, फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। ईरान तो है भी इस्लामिक कंट्री है ना सर, आप शायद आपको पता हो। बस देखें, इस्लामी कंट्री है, हमारा मुल्क भी इस्लामी कंट्री है। बेशुमार काम यहाँ पे भी ऐसे होते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। देखें, हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, कभी इंडिया पे, कभी पता नहीं किस पे, कभी अमेरिका पे, कि वहाँ पर ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? क्या खवातीन, ईमानदारी से बताइएगा, खवातीन पर्दा करती हैं? और मतलब ये इस तरीके से अगर आप मीडिया पे देख लें, आप टीवी इंडस्ट्री पे देख लें, आप जॉब से देख लें, मैं ये नहीं कहता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ हर एक की अपनी एक मर्जी है, लेकिन रियलिटी को देखते हुए क्या करती हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखें, जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं, जो अपनी इज़्ज़त
की हिफाजत करती है वो हमेशा बापर्दा रहती है। ऐसे मुआशरे में बेशुमार औरतें हैं, लेकिन जो आज़ाद ख्याल औरत है, जो इस्लामी कवानीन को कतई नज़र और इसको पसे पर्दा डालती हैं, तो वो इसको अपनी आज़ादी समझती हैं। हालांकि ये आज़ादी नहीं है। इस्लाम में आज़ादी है कि इस्लाम के कवानीन को मानना, ये अहले मगरब और यूरोप की आज़ादी है, जबकि इस्लाम ये इन चीज़ों का तकाजा नहीं करता, ना ही इस्लाम ये चाहता है। ऐसी ख़वातीन मेरी माएँ और बहनें, उनसे भी गुजारिश है, अगर वो सच्ची मुसलमान है तो फिर उन्हें भी बाहर निकले, बाजार में जाए, जहाँ कहीं भी जाए, तो उन्हें बापर्दा रहना चाहिए। इसी में उनकी इज़्ज़त भी है और अल्लाह का हुक्म भी है और नबी का फरमान भी है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया के बारे में जो वीडियो आपको दिखाई, जो मुस्लिम खातून का बताया, खवातीन का बताया, आपने बोला कि शायद फोर्सफुली ज़बरदस्ती उनसे किया गया, लेकिन लाहौर में अगर देखा जाए हर साल वुमेन मार्च, मतलब औरत मार्च निकलती है, आपको उसका पता होगा। वहाँ पर तो बाकायदा नारे लगते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम पाकिस्तान में अगर इस तरीके से, हालांकि पाकिस्तान तो बना किसके नाम पे, इस्लाम के नाम पे। हाँ जी, पाकिस्तान का तो बुनियादों में ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो पाकिस्तान में इस तरह के नारे लग रहे हैं और वो क्या आप समझते हैं वो भी कोई बाहर से लाके लगवा रहा है? वहाँ ये तो पाकिस्तान की खवातीन है ना। बस असल में ये बात है कि अंग्रेज़ गैर मुस्लिम, उसकी हर दौर में ये कोशिश रही है कि हम मुसलमानों के ममालिक में उन पे, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक पे हम जो है ना उन पे गालिब रहे। तो इस पर जो कमज़ोर ममालिक होते हैं मईशत के अतबार से, उनकी औरतों को और उनके मर्दों को इस तरह जो है ना वो मजबूर करते हैं, किसी को लालच दे दिया और किसी के साथ ज़बरदस्ती कर दी और इस तरह किसी को डरा धमका के, ऐसे ये इनका प्रोपेगंडा है। असल इनका मिशन ये है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। अच्छा, इस्लाम से। लेकिन जो हमारी लास्ट में काफ़ी आपसे गुफ्तगू की है, लास्ट में ये बता दें, गुफ्तगू ज़्यादा लंबी इसलिए होगी कि आप मौलम हैं, आप इन चीज़ों को मतलब शायद बेहतर बयान कर सके। ये लास्ट में बताएं कि गलती हमारी है मुसलमानों की वजह से? ईमानदारी से बताइएगा, मुसलमानों की वजह से इस्लाम का इमेज खराब हो रहा है या बाहर वालों की वजह से? देखें, जी जो मुसलमान मेरी माएँ और बहनें हैं या चाहे मर्द है, अगर वो इस्लामी कवानीन को पसे पर्दा डालता है और इन कवानीन पे अमल नहीं करता, आपने तो बोला लाजमी बात है हमारी गलती। आपने बोला मतलब खरीद लिया जाता है या लालच दे दिया जाता है, तो बिकते कौन है? फिर मुसलमान ही बिके। लालच में कौन आता है? फिर मुसलमान ही आया। हमेशा जो सच्चा मुसलमान है ना वो नहीं बिकता, और जिसमें मुसलमान हो और मुनाफिकत बन जिसमें हो वो हमेशा बिक जाता है, जिसके ईमान के अंदर की कमजोरी होती है। देखें, इनकी राय आप तक पहुंचाई, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इस्लाम क्या कहता है, या अगर बात की जाए अभी आज के दौर की, हमें किसी को ज़बरदस्ती करनी है कि आप पर्दा करो या ना करो, या अगर किसी कोई मर्जी है, अगर कोई नहीं करना चाहती या चाहता इस तरीके से, तो हम उसे ज़बरदस्ती करेंगे? इस्लाम में देखें, अल्लाह ताला का तो हुक्म है, जो नबी का फरमान और अल्लाह का हुक्म है, उसमें जब कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर उसमें इस्लामी कवानीन उसको करने चाहिए। इसमें लाजमी तौर पर वो फ़र्ज़ हो चुके हैं उस पर, तो इसमें हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए, बजाय इसके कि उस पर ज़बरदस्ती की जाए, उसे खुद ही एहसास। ज़बरदस्ती तो नहीं है मेरे ख्याल से, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, कुरान पाक की आयत है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वो किसी को मुसलमान करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी जब बंदा मुसलमान हो गया है, उस पर इस्लाम नहीं कहता कि इस पर डंडा उठाओ, वो तो वक्त की हुकूमत और हाकिम उनकी जिम्मेदारी है। किसी इंडिविजुअल की, मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी को नहीं फोर्सफुली कह सकते कि भाई आप ये करो, आप वो करो। जी, ऐसे मोहल्ले वाली सतह पे, ऐसी सतह पे, एक पड़ोसी होने के नाते या एक शहर होने के नाते ऐसा किसी को इजाज़त नहीं है। इससे फितना फसाद फैलता है। ये वक्त की हुकूमत उसकी जिम्मेदारी है। कवानीन वाले जो अदारे हैं, जो जिम्मेदार हजरात हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये अहकाम लागू करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। लास्ट में ये बता दें, क्या वजह है इंटरनेशनली ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आपको नहीं लगता अब खवातीन की सोच बदल रही है, मुसलमानों की थोड़ी सोच बदल रही है? वो चाहते हैं कि मुआशरे के साथ चलें, दुनिया के साथ चलें, या फिर आपको लगता है कि आज भी हिंदू हमारे ऊपर अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, या काफर जो, या फिर अगर बात की जाए अमेरिका की, वो साजिश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी सोच बदल गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी इस्लाम से काफ़ी दूरी है। हम इस्लाम को अच्छे तरीके से इसकी स्टडी नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से इसका मुताला नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता सोच बदल रही है अवाम की? जब इल्म की कमी है, शरी इल्म की कमी है, दीनी फ़राइज़ की कमी है, तो फिर इंसान की सोच मुआशरे में देखकर, जैसे ये आज़ाद कल्चर की औरतें होती हैं, फिर बंदा भी और हमारी औरतें भी, हमारी माएँ बहनें भी कोशिश करती है कि उन जैसा निकले, यानी मॉडर्न बने, जबकि शरीयत इस चीज़ का हुक्म नहीं देती। इसमें कमज़ोरी हमारी ये है कि हमें दीन से लाइलम रखा जा रहा है। और जैसे हमारा मीडिया माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा जो सवालात किए हैं, इसमें कोई गलत सवाल तो नहीं है, अच्छे सवाल हैं। क्या लगता है आपको, मतलब ये टॉपिक बात करने वाला ये है या नहीं है? मैं तो कहता हूँ इसमें आलिम नहीं बल्कि हर मुसलमान को इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए। मुसलमान का हर बच्चा और हर, चाहे वो सियासी है, चाहे वो ताजर क्यों नहीं है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला, मुसलमान होने के नाते उसको इस बात को उजागर करना चाहिए और ऐसी बात पर गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर, और मीडिया वालों से भी मैं कहता हूँ, जैसे माशाल्लाह आप कर रहे हैं, दूसरे भी जो दूसरे मीडिया वाले हैं, इंटरनेशनल सतह पर हमारा ये पैगाम पहुँचे कि इस्लाम के अंदर जो कवानीन है वो हमारी औरतों पर भी वो लागू होते हैं और होते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ पर अगर कोई अपनी मर्जी, मतलब फोर्स किसी को करेंगे तो उसे ज़बरदस्ती तो हम करवा लेंगे, ज़बरदस्ती उससे शायद पर्दा भी करवा लेंगे, लेकिन वो दिल से नहीं करेगा। मेरी ये राय है, इसमें कोई गलत भी मैं हो सकता हूँ, और आपकी जो मर्जी आप बेहतर समझे वो आप सोचें, कि मेरे ख्याल में अगर कोई पर्दा नहीं करना चाहती खवातून तो उसकी उसे मर्जी है, आप उसे मशवरा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की खवातीन को पर्दा करवाना चाहते हैं तो वो आप करवाएं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जो आप मतलब फोर्सफुली ये करवाएं। क्या कहते हैं?
नहीं, मैं ये बात गलत कर रहा हूँ या ठीक है? ये बात आपकी ठीक है। हदीस में भी आता है कि हर जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती तो आपको आप नफरत फैला सकते हैं, जबरदस्ती मोहब्बत नहीं बांट सकते। देखिए इस्लाम के अंदर ज़बरदस्ती है भी नहीं है। कुरान पाक में भी आता है, अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि हमने आपको नरम दिल बनाया। अगर आप नरम दिल ना होते फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, तो लोग आपके करीब ना आते। नरम दिली की वजह से लोग करीब आते हैं, प्यार और मोहब्बत से उन्हें समझाया जाए। हाँ, जो घर का सरबराह है उसकी जिम्मेदारी है वो अपनी बेटी को डांट भी सकता है बापर्दा करने के लिए, अपनी बीवी को। तो आम मुआशरे में हर किसी को यही जबरदस्ती करेंगे तो नफरत बांटे। जी, मुआशरे लास्ट में ये बताएं वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब हिंदुस्तान के जो लोग आपको देख रहे हैं या वहाँ के जो मुसलमान देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इसमें हम यही कहते हैं कि हमारी दुनिया की तरफ ऐसी रग़बत हो चुकी है, जैसे हदीस में आता है क़यामत के करीब लोग मुसलमानों पर काफिर इस तरह हमला करेंगे जिस तरह भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। तो उसकी वजह नबी पाक ने फरमाई, उसकी वजह यही है कि लोग इस्लाम से दूर होंगे। जब इस्लाम की तालीम नहीं होगी तो फिर हमारी औरतों से भी ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जाएगा, उन्हें मजबूर भी किया जाएगा। फिर उनकी भी कुछ औरतें इस काम के लिए तैयार होगी जो अपने आप को मुसलमान बाबर करवाएंगी। ठीक है, हम समझा सकते हैं ज़बरदस्ती ना की जाए। नहीं, ज़बरदस्ती तो देखे ये मुआशरे में किसी फ़र्द की ये जिम्मेदारी नहीं है उस पर ज़बरदस्ती करे। हाँ, घर के सरबराह की अपने घर की खवातीन पर वो ज़बरदस्ती कर सकता है। कोई कानून बना दे, वक्त की हुकूमत जो उनसे गवर्नमेंट है वो कानून बनाए तो फिर तो समझ आती है। देखिए इस्लाम तो फितना फसाद खत्म करता है। अगर इस तरह हर बंदा ऐसे किसी को ज़बरदस्ती मारना शुरू कर दे और नमाज पढ़ पर्दा कर, तो इस तरह तो झगड़े और फितने फसाद मुआशरे में फैल जाएंगे, अमन नहीं फैलेगा। इसके लिए वक्त की हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी है, उस पर फ़र्ज़ है कि ऐसे काम करने। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तान इस्लाम के धर्म गुरुओं का हमेशा स्वागत करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी अपने मन से एक लाइन भी नहीं बोलते। वो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं अपने इस्लामिक किताबों को पढ़ने के लिए, जबकि भारत में जो मुसलमान हैं केवल थोड़ी सी किताब पढ़ते हैं, बाकी तो साइंस, विज्ञान, देश, दुनिया, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ के मौलवी जो हैं पूरी ज़िंदगी अपनी किताबों यानी धार्मिक किताब को पढ़ते हैं और एक लाइन भी वो किताब से बाहर नहीं बोलते। जबकि नॉन मुस्लिमों में देखिए ना, वो उनके धार्मिक किताबों में क्या लिखा रहता है, लेकिन हर गुरु अपना एक नया किताब लिख करके एक नया धर्म शुरू कर देता है, इसलिए तो उनका इतना नतीजा होता है। पूरी दुनिया जो है हमारे खिलाफ है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी दुनिया वाले लोगों के बीच में रहें। उनमें के बहुत सारे देश हैं, हम उससे बाहर ना जाएं ताकि हम पे कोई जुर्म ना हो। मौलवी जी जब दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि दूसरे ऐसा करवा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं, तो चौधरी जी ने कैश लपक लिया और पाकिस्तान में मेरी जिस्म मेरी मर्जी वाली बात को बाहर रख दिया। फिर तो क्या कहेंगे, वो तो गैर मुस्लिम नहीं है, वो तो मुस्लिम है। मौलवी जी लालच, डरा धमका के, मजबूरी और ज़बरदस्ती मुस्लिम महिलाओं से जो नॉन मुस्लिम करवा रहे हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हम उन्मा वाले ये किसके साथ करते हैं। और पाकिस्तान में जो है गैर मुस्लिम, उनकी संख्या आखिर क्यों कम हुई है? प्यार से तो नहीं कम हुई ना। आपने कहा गैर मुस्लिम हमसे नफरत करते हैं। सभी बड़े बड़े मुल्कों में आपको वहाँ का वीज़ा देते हैं, आपको शरणार्थी बनाते हैं, आप वहाँ जाके सिटीजन बन जाते हैं, फिर भी आप आरोप लगाते हैं कि गैर मुस्लिम जो है फितना फैलाते हैं। और वहाँ उनके देश में जाके फितना कौन फैला रहा है? आपने कहा सच्चा जो मुस्लिम होता है वो अपना धर्म नहीं छोड़ता, लेकिन मैं यहाँ भारत में रहती हूँ, बड़ी ख़राब हालत है। यहाँ के जो हिंदू हैं सच्चे वाले, वो भी धर्म नहीं छोड़ते। तभी तो 5000 साल संस्कृति जो इनकी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और हम इसको ख़त्म करने के लिए 1500 साल से लगे हुए हैं कि इन काफिरों का फितना ख़त्म हो जाए और इनका भला हो जाए, ये सब जन्नत में जाएं। और ये नासमझ काफिर हमें अपना दुश्मन समझते हैं, बहुत बेवकूफ़ हैं ये। भारत में फितना फसाद क्यों है? क्योंकि गैर मुस्लिम जो है वो हमारा दीन का दावत स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब वो दीन का दावत स्वीकार कर लेंगे तो यहाँ भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, उसके बाद हम सब मिलकर आपस में लड़ेंगे। ईरान में पर्दा करने के लिए, ज़बरदस्ती करवाने के लिए वहाँ पर पुलिस रखी गई है, और जो ना करे उसका क्या हालत हुआ आप तो देख रहे हो। लेकिन इसमें भी आप कहोगे कि यहूद और हनूद की साजिश है। अब क्या किया जा सकता है? यही ज़बरदस्ती देख करके तो गैर मुस्लिम मुसलमान में नहीं आते और आप हमसे नफरत करते। हमारे अमाल ही ऐसे हैं, हम बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। गैर मुस्लिम हमारे अमाल को देख करके इस्लाम सीखते हैं। तो क्या पूरी दुनिया में हमारा अमाल ऐसा है कि गैर मुस्लिम हमसे नफरत ना करें? हमारे कारण ही काफिर हम पे हमले करते हैं, उसी नफरत के करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। हम जिस देश में जाते हैं वहाँ फितना अपने आप फैलने लगता है। तो गैर मुस्लिम जब हमारा अमाल देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है? हमारा अमाल पूरी दुनिया में ऐसा है कि लोग हमसे प्यार करें?
वो हमसे नफरत ही करेंगे और काफिर का नफरत आपको हमला लगता है। ये सही भी है, लेकिन क्या करें, ऐसी ही हालत है आज। चौधरी जी ने हर बात पर हाजिर जवाबी दिखाई और अपनी राय रखी। बहुत अच्छी बात है, उससे लोगों तक अच्छा समाचार पहुंच रहा है और अच्छा मैसेज पहुंच रहा है। तो चौधरी जी आप लगे रहिए, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं कि लोगों तक सच पहुंचे और चारों तरफ अमन और शांति हो जाए, फितना फसाद ना फैले, ना गैर मुस्लिम की तरफ से ना मुसलमान की तरफ से। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, खैर सबा खैर।